अगर आप प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडे खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। 6 बड़ी क्लिनिकल स्टडीज में ये बात सामने आई है कि अंडा खाने से ना तो हार्ट डिजीज का कोई कनेक्शन है और ना ही आपकी आर्टरीज को कोई नुकसान पहुंचता अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं। जब भी आप अंडों के बारे में कोई नेगेटिव स्टडी देखें तो एक चीज नोट करें, ये सारी की सारी क्वेश्चनर स्टडीज होती हैं। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं जो कि असल में किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं होती। अगर किसी को अपनी मर्जी का रिजल्ट निकालना हो, चाहे इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई बायस हो, तो ऐसी स्टडीज की जाती हैं। लोगों की सोच को ब्रेन वॉश किया जाता है या इनके मुताबिक एजुकेट किया जाता है कि अंडे कोलेस्ट्रॉल में हाई हैं, इसलिए आप 2 अंडों से ज्यादा ना खाएं, ज्यादा अंडे खाना नुकसानदेह है। लेकिन लोगों का सवाल जूं का तूं रहता है कि अंडे खाएं और कितने खाएं कि नुकसान ना हो। असल में अगर आपके पास सिर्फ अंडे खाने का ऑप्शन हो प्रोटीन के लिए और आप रोजाना अंडे ही खाएं तो आपकी हेल्थ और भी बेहतर हो जाएगी। और यही बात मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। देखें, अंडे कोलेस्ट्रॉल में हाई हैं, ये बात ठीक है, मगर ये भी तो देखें कि इनमें लेसिथिन भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट है। अंडों में कोलीन होती है जो बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलकर बुरे कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद करती है। और फिर कोलीन ये एक पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो फैटी लिवर से बचाता है। असल में अगर बॉडी में कोलीन की कमी हो तो फैटी लिवर का होना लाजमी है। ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिर विटामिन B3 बहुत ज्यादा होता है और विटामिन B3 बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जुड़े मसाइल को कम करता है। अंडे की न्यूट्रिशन प्रोफाइल ब्रेस्ट मिल्क के बाद सबसे जबरदस्त प्रोटीन सोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसके न्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड्स बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है और जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो भी अंडे में बहुत कम होती है। मतलब इसका वेस्ट प्रोडक्ट भी मिनिमल है, यानी जो आप खा रहे हैं उसका मैक्सिमम फायदा उठा रहे हैं। तो अगर प्रोटीन सोर्सेज की रैंकिंग की जाए तो अंडा नंबर 1 है, मीट नंबर 2 पे, डेयरी नंबर 3 और प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो लिस्ट में सबसे नीचे आती है। मगर अंडा नंबर 1 है। एक अंडा 7 ग्राम प्रोटीन देता है और तकरीबन हर जरूरी न्यूट्रिएंट भी। हाँ, विटामिन सी इसमें कम होता है, मगर बी विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, K1, K2 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें बड़ी मिकदार में मौजूद है। यानी ये एक न्यूट्रिएंट पैक्ड सुपर फूड है। एक जबरदस्त चीज जो अंडे में होती है वो है स्फिंगोमाइलिन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आर्टरीज में प्लाक बनने से रोकता है। अंडे आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें लूटीन और जियाजेंथिन नाम के 2 पावरफुल कंपाउंड्स हैं जो आंखों के मैक्यूला को सपोर्ट करते हैं, यानी सेंट्रल विजन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एग वाइट और योक की। लोग ये समझते हैं कि सारी प्रोटीन सिर्फ एग वाइट में ही होती है, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम 100 ग्राम योक और 100 ग्राम एग वाइट को कंपेयर करें तो योक में 16.4 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि वाइट में सिर्फ 10.8 ग्राम। यानी पर वेट योक में ज्यादा प्रोटीन है। और सिर्फ यही नहीं, योक में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो बॉडी की रिपेयर में हेल्प करते हैं। और इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स, एक कंडीशन है सार्कोपीनिया, इसको रोकने में मदद करते हैं, यानी एज रिलेटेड मसल लॉस को रोकने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कच्चे अंडे पीने की। ये सवाल अक्सर कमेंट्स में पूछा भी गया। देखें, कच्चे अंडे खाना कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर है। कच्चे अंडे में प्रोटीज इनहिबिटर होता है। अब ये क्या है? ये एक एंजाइम इनहिबिटर है। ये उस एंजाइम को रोक देता है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी इस एंजाइम के ब्लॉक होने की वजह से आपकी बॉडी कच्चे अंडे से पूरी प्रोटीन नहीं ले पाएगी। और यही नहीं, अगर आप ज्यादा कच्चे अंडे खाएं तो बायोटिन डेफिशिएंसी होने का चांस भी बढ़ जाता है। मगर जब अंडा हीट होता है तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है, यानी ये नुकसान नहीं करता, ये मसला खत्म हो जाता है। अब सबसे बेहतरीन तरीका क्या है अंडा कुक करने का जिससे मैक्सिमम फायदा मिल सके? हाफ डन अंडा बेस्ट है, जिसमें योक रनी हो, अंडे की जर्दी ज्यादा ना पकी हो और एग वाइट पक गया हो। स्क्रैम्बल्ड या हार्ड बॉइल्ड अंडे भी बिल्कुल ठीक है, इनसे भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मैं कुकिंग मेथड्स में ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना याद रखें कि अंडे हर फॉर्म में सुपर हेल्दी हैं और अगर आपको हाई क्वालिटी अमीनो एसिड्स चाहिए तो अंडे से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ अंडे को अपना प्राइमरी प्रोटीन सोर्स बना लें तो इसका कोई भी हेल्थ रिलेटेड ड्रॉबैक नहीं है।
बस एक चीज जो मसला बन सकती है वो है बोर्डम, यानी हर रोज सिर्फ अंडा खाना शायद एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाएगा, इसलिए लोग अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज ऐड करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अंडे पे रिलाय करेंगे तो ना सिर्फ आपकी हेल्थ बेहतर होगी बल्कि आपकी डाइजेशन भी बेहतर होगी, क्योंकि अंडे ज्यादातर लोगों को आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अंडा सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स ही नहीं है बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी हेल्थ को हर लेवल पे इंप्रूव कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।